इनइक्वलिटी का डर बिल्कुल खत्म, चुटकियों में करें इनइक्वलिटी सॉल्व। क्या करना है देखो, अब आपको यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं 1, 2 एंड 3 और उसके बाद आपको कंक्लूजन दे रखा है 1 और 2। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा और कौन सा नहीं होगा। बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स को मर्ज करना आना चाहिए, क्योंकि मर्ज करने के बाद ही इसका आंसर आएगा। तो देखना, बिल्कुल एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। तो ध्यान से देखो, आपको दे रखा है एच और के में रिलेशन निकालना है। आपको किस में निकालना है बेटा? एच और के बीच रिलेशन निकालना है। तो आप देखो एच और के कहां दे रखा है? एच आपको दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट में और के आपको दे रखा है स्टेटमेंट थर्ड में। तो ध्यान से देखना, लास्ट में क्या दे रखा है? आर, और आर इज इक्वल टू के। अब आर और के बराबर हैं, आर और के क्या है? बराबर, बस इतना ही लिखना है, आर और के बराबर हैं। अब देखो के और आर बराबर है, आर से बड़ा है पी और पी से बड़ा, पी और एच क्या है? बराबर है। अब देखो इक्वल और ग्रेटर देन दे रखा हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन। तो आपसे पूछा है कि एच इज ग्रेटर देन के, तो बिल्कुल जनाब एच इज ग्रेटर देन के, ये बिल्कुल फॉलो होगा। ठीक है, अब सेकंड की मैं बात करूं, m इज इक्वल टू जी, और m और g दे रखा है। अब आपको देखना m ये दे रखा और g कहां दे रखा है? आपको इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, m और g, तो m और g के बारे में बात करनी है आपको, तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये g और j बराबर हैं। ठीक है, और j बड़ा है किससे? h से। और यहां पे देखो ये m की बात कर रहा है, तो m बड़ा है किससे? h से। अब m भी h से बड़ा है और j भी h से बड़ा है और j और g बराबर है। अगर आप देखो तो इसमें क्या है? ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है, इसमें लेस देन इक्वल दे रखा है। अब दोनों सिंबल दे रखे हैं ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, तो इनके बीच कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होगा? ये फॉलो नहीं करेगा। जब दोनों सिंबल आ जाए अपोजिट सिंबल तो कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अगर और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए मजेदार और ट्रिकी सवाल, तो उनके लिए अभी सब्सक्राइब करें माइंड एक्स रीजनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।